एक्सरसाइज नंबर कितना दिया हुआ है 14.2। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। बोला है क्या कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें समांतर भुजाएं और तथा ऊंचाई दिया हुआ है। जैसे देखो क्वेश्चन पूरा ना लिख करके पहला नंबर, ये नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें समांतर भुजा ये बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? हाँ, जैसे क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, हाफ गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने कितना ऊंचाई। तो क्या हो गया, हाफ गुने समांतर भुजा 12 प्लस कितना 20 गुने ऊंचाई कितना 10, तो 1/2, 12 और 20 को जोड़िए तो कितना हो गया 32, 32 गुने 10, 2 से काटो तो 16, 16 है कितना 160 सेंटीमीटर। ये जिसका आंसर आ गया वो है ये। बी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समांतर भुजा ए बराबर 34 सेंटीमीटर, बी बराबर 46 सेंटीमीटर, और आपका जो एच दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला पर आप बैठा करके बना ही सकते हैं क्या, कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने ए प्लस बी गुने कितना एच है। तो देखो हाफ लिखे यहाँ पर, ये कितना 34 प्लस कितना 46 गुने एच कितना 24, हाफ कितना 80 गुने कितना 24, काटो तो ये कितना हो गया 40, 40 गुने 24, 24 चौक कितना 96, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आया होगा तो सही है। सी नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखेंगे। समांतर भुजाएं यानी ए बराबर आपका दिया हुआ है ना 1 मीटर, और बी बराबर दिया हुआ है कितना 1.2 मीटर, और जो एच दिया हुआ है ना वो 80 सेंटीमीटर दे दिया। क्या दे दिया 80 सेंटीमीटर। अभी इस 80 सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। ध्यान से देखो, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 बटा कितना 100, तो कितना हो गया 0.8 मीटर। समझ गए क्या? फिर देखो वही फॉर्मूला बार बार प्रयोग हो रहा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, हाफ गुने ए प्लस बी गुने कितना एच, यानी हाफ गुने ए, 1 प्लस कितना 1.2 गुने कितना एच 0.2, तो कितना हो गया 2.2 बटे 2 गुने कितना 0.1, यहाँ से भागा दो तो कितना हो गया 1.1 है ना। 1.1 गुने 8 करो कितना हो गया 11 8 है 88, तो कितना हो गया 1 और 1 दो अंक के आगे दशमलव 0 कितना 88 मीटर स्क्वायर। ये पहला नंबर सवाल था आपका, समझ गए। फिर दूसरा नंबर देखो, हम सारा क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। समझिएगा क्या लिख रहा है। तो एक समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी, एक समलंब चतुर्भुज कौन है एबीसीडी, जिसमें ए बी पैरेलल टू सी डी है। ए बी पैरेलल टू क्या है सी डी है, यानी ये है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या डी है। ये बी की लंबाई कितना दिया हुआ है देखो 20 मीटर, सी डी की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है 8 मीटर। फिगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यानी आपका जो दिया हुआ है डाटा, वो ए बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर, बी बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और एच बराबर कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो आप निकाल सकते हैं क्या समलंब चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हाफ गुने ए प्लस बी गुने कितना एच, यानी हाफ गुने ए कितना हो गया 20 प्लस 10 गुने कितना 8, तो हाफ 20 10 कितना 30, 30 गुने 8, 2 से काटो तो इतना 15 ठीक कितना 120 मीटर स्क्वायर। समझ गए क्या? सही है सर? तो गलत है क्या? क्या बोले? पहला का सी नंबर गलत है, तो क्या यहाँ पे एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ध्यान से देख लेने दीजिए। देखो ये 1 मीटर और ये कितना दिया हुआ है
1.2 मीटर है, ठीक है। देखो इसको और इसको जोड़ो, यानी समझो कि 12 और 10 को जोड़ो तो कितना हो गया, 22 होगा। है? आपके बुक में 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सर 1.2 मीटर दिया हुआ है। अब बुक के हिसाब से आंसर सही है, समझिएगा इसे। बुक के हिसाब से जो क्वेश्चन हमको यहाँ दिया है ना, इसके हिसाब से आपका आंसर सही है। यदि आप एक ए बराबर 1 मीटर लेते हैं और बी बराबर कितना लेते हैं, 1.2 मीटर लेते हैं, तो आपका आंसर क्या है, सही है। यदि कहीं आपका कन्वर्ट कर दिया किसमें, ए बराबर 1 और बी बराबर कितना दे दिया, 2, अब 2 बोल है ना, ए बराबर कितना है, 2 है, जबकि यहाँ ए बराबर 1 मीटर है। देखिए है क्या, ए बराबर कितना है, 1 मीटर है, इसलिए आंसर टेल अलग हो रहा है, समझे क्या। यदि आप यहाँ 2 लिए तो 20 और 12 कितना हो गया, 32, 3.2, यानी 16 अठे 28, 16 अठे कितना 28, यानी 1.2 1 मीटर स्क्वायर आएगा। यदि यहाँ पर यदि 2 लेंगे तो बाकी बात आंसर क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सही है। अब आप लोग देखिए कि ये बुक किस सेशन का है, तो न्यू सेशन का है सर, 2025-26 का बुक, समझ रहे, तो देख लीजिए, बाकी बात कोई गलती नहीं है। फॉर्मेट अगर क्वेश्चन अलग दे तो उसके हिसाब से बनाना है, समझे क्या। आपके पास फार्मूला आपको दिमाग में भेज दिया गया, ये फार्मूला फिल करना है और क्या करना है, इसको बनाना है, चाहे ये 1 दे, चाहे 100 दे, चाहे 0.00 कुछ भी दे, समझे क्या। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्या लिखा है, किसी समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है। देख रहे हो क्या बोला है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। यानी आप लिखेंगे जो डाटा दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। देखिएगा थोड़ा सा और क्या बोला है कि जो दोनों रेखा है ना, जो दोनों समांतर रेखा है उनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। यानी आपको जो एच दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तब आपके सामने तो क्वेश्चन अब तैयार हो गया, तो निकाल सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, हाफ गुने ए प्लस बी गुने कितना एच, यानी हाफ गुने ए प्लस बी कितना 60 गुने एच कितना 15, काटो 30, 15 दिया कितना 45, यानी 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए इतना लंबा क्वेश्चन एक स्कोर पे बना है। धीरे से आइए जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो थोड़ा सा समझो, किसी समलंब चतुर्भुज के आकार की आंगन की समानांतर भुजाएं 12.5 मीटर और 7.5 मीटर है। एक आंगन है, उस आंगन की जो समलंब का आकार का आंगन है उसमें एक भुजा कितना है, 12.5 मीटर, कितना दिया हुआ है 12.5 मीटर, और जो बी दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है, 4.5 मीटर, कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर, और दोनों समांतर रेखा के बीच की जो दूरी है ना, यानी एच जो दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है 5.6 मीटर। और क्या दिया हुआ है देखो, 1 मीटर स्क्वायर को पक्का करने के लिए 50 रुपया लगेगा, यानी कितना 1 वर्ग मीटर पक्का करने का खर्च बराबर कितना 50 रुपया। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, देखो निकालते हैं, क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल बराबर कितना, हाफ गुने ए प्लस बी गुने कितना एच, यानी हाफ गुने ए कितना 12.5 प्लस कितना 7.5 गुने एच कितना 5.6। तो देखो एक 12.5 और 7.5 जोड़ो तो जोड़ आता है तो आपको 20.0 होगा, गुने कितना 5.6, आप 2 से काटो तो कितना हो गया 10, है ना। तो यहाँ काट किए तो कितना हो गया 5.6 गुने 10 करो तो कितना हो गया 56 मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर हो गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 50 रुपया, तो 56 मीटर स्क्वायर का खर्च निकल सकता है क्या, हाँ 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना बराबर 50 रुपया, तो 56 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर कितना
स्टार्ट करो। देखो क्या लिखा हुआ है, छठा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान से समझेंगे, क्या दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 176। और देखो अधि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी आपका जो डाटा दिया हुआ है ए बराबर वो कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर है। और फिर क्वेश्चन पढ़ो, और क्या बोला, तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एच बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो देखो तो क्षेत्रफल है, ये है एच है, क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, देखो तो बी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग को बी निकालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए अलग फार्मूला बताए क्या, नहीं ना बताए। देखो क्या है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, हाफ गुने ए प्लस बी गुने कितना एच, ए प्लस बी गुने कितना एच, यानी कितना 176 बराबर कितना हाफ गुने ए, ये कितना 14 प्लस कितना बी गुने एच कितना 8, ऐसे लिखाया। अब देखो 176, ये 2 इधर चल आएगा, ये 8 है इधर, इधर क्या हो जाएगा, गुना में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में, बराबर कितना 14 प्लस बी भागा 2, 8 दूना 16, 8 गुना 16, तो 22 दूना कितना हो गया 44, 22 दूना कितना, तो 14 प्लस बी बराबर 44, तो बी बराबर 44 माइनस 14, तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी कितना, जो दूसरा समांतर भुजा वो कितना है 30 सेंटीमीटर। समझे। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला, सो अधि समलंब चतुर्भुज का समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दुगुनी है। देखो क्वेश्चन यहाँ घुमा दिया, यहाँ दिया नहीं है, क्या बोला, पहली भुजा और दूसरी भुजा, एक भुजा दूसरी भुजा की क्या है, दुगुनी है। और क्या, इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो क्या करो, समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। यानी क्या दिया हुआ, देखो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 168। आपको और डाटा क्या दिया हुआ है कि पहली भुजा बराबर कितना x, तो दूसरी समानांतर भुजा बराबर कितना है, क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि यही बोले ना कि एक वो एक है तो दूसरा कितना है 2 गुना है, और दोनों के बीच की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो निकालना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, समलंब चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने ए प्लस बी गुने कितना एच, तो ये कितना हो गया 168 बराबर 1/2, 1/2 गुने कितना ए एक्स, बी कितना 2x गुने कितना एच, एच कितना 8, काट दो, 2 चौका कितना 8, ये 4 इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा भागा में 168/4 बराबर कितना x प्लस 2x को जोड़ के रख दो तो कितना हो गया 3x, भागा दो 4 चौक 16, 4 दूना 8, अर्थात क्या निकल गया 3x बराबर कितना मिल गया 42, तो x बराबर 42 बटे कितना 3, 42, तो x बराबर 14 है ना, तो कितना हो गया, पहली भुजा बराबर कितना 14 और दूसरी भुजा बराबर कितना 2x है, यानी 2 गुने कितना 14, 14 गुना कितना 28 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर नहीं 28 सेंटीमीटर, ये दोनों आंसर हो गया। अब देखो 8वां नंबर फिर क्वेश्चन क्या बोला, इसमें फिगर दिया हुआ आपका, है ना, और क्या लिखा है देखो ए बी सी और ये क्या डी है, ए बी सी और क्या डी, और क्या बोला देखो एक समलंब के आकार का खेत ए बी सी डी का मेड़ की लंबाई कितना दिया हुआ है 130 मीटर। अब क्वेश्चन और घुमा दिया, आपने क्या बोल दिया
ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, सी से डी जाओ, डी से ए जाओ। यहाँ की दूरी कितना है? 130 मीटर। यानी परिमाप बराबर दे दिया हमको। परिमाप कितना दे दिया हुआ है? 130 मीटर। आज देखिए दिमाग आपसे खटाएगा क्या? कुछ नहीं, खाली दिमाग खटवाएगा क्या कि कितना बीसी बराबर 42। बीसी बराबर कितना दिया हुआ? 42 मीटर। यानी ये जो डाटा आपको कितना 42 दिया हुआ। सी डी 28, ये जो सी डी है वो कितना है? 28 मीटर। कोई काम का नहीं, ये जो डाटा दिया वो फालतू दे दिया है ना। और देखो एडी, एडी ए से डी ये कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। जो डाटा देना चाहिए था वो नहीं दे करके एक्स्ट्रा दे दिया, खाली दिमाग को घुमाने के लिए। अब क्या नहीं दिया हुआ? ऊंचाई दिया हुआ है क्या? ये भी नजर आ रहा है, तो ये भी क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है? चारों ओर का कुल योग। अर्थात परिमाप बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस कितना? ए डी। अब परिमाप कितना? 130। ए बी नहीं पता है, ए बी। बी सी कितना? 42। सी डी 28। ए डी कितना? 36। 130 बराबर ए बी। जोड़ो इधर थोड़ा सा, कितना? 8 2 10 और 6 16 के 6 बाकी में कितना? 1 है ना। कितना? 3 2 5 4 9 और 1 कितना? 10। यही ना हुआ? सही जोड़ लिखे ना। 42 और 30 यानी 40 और 30 70। 70 और 38 106। सही है। अब देखो ए बी बराबर कितना हो गया? 130 माइनस 106 घटाओ तो कितना हो गया? 24। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हमें कितना मिल गया? 24 मीटर। अब आपको डाटा लेना है यहाँ से क्या कि मेरा ए बराबर 36 मीटर है, बी बराबर 42 मीटर है और एच बराबर कितना है? 24 मीटर है। एच बराबर कितना है? 24 मीटर। अब आपके पास सारा चीज निकल गया, ए बी और एच निकल गया। तो क्या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? हाँ? तो देखो क्या लिखेंगे? समलंब चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल बराबर कितना? हाफ गुने ए प्लस बी गुने कितना? एच। यानी हाफ गुने ए कितना? 36 प्लस 42 गुने एच कितना? 24। 2 से काट दो किसको? 12 को। जोड़ो 4 6 ये क्या बोलते? 2 6 8 4 3 7 78 गुने 12। आता टेबल पढ़ने है? बड़का पारा आता है ना? 12 ठीक 96 के 6 बाकी में कितना? 9। 12 से 84, 84 और 9 93। कितना? 93। तो 936 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। चलिए इसके अब देखो ये 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर देख रहे हो? क्वेश्चन क्या दिया? खाली घुमा करके पूछा है ना। 9वां नंबर क्या बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण दे दिया। बस अब यहाँ पहले इस प्रकार का फॉर्मूला था, अब दूसरा फॉर्मूला समचतुर्भुज कब आया। अब समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ गुने पहला विकर्ण गुने कितना? दूसरा विकर्ण। देख रहे हो 8 क्वेश्चन हम लोग एक फॉर्मूला पे बनाए। अब 9वां क्वेश्चन से दूसरा फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। तो देखो क्या दिया हुआ है। सो पहला विकर्ण आपका कितना दिया हुआ है? ए नंबर में देखिए कितना? 16 सेंटीमीटर। और बी कितना दिया हुआ है? दूसरा विकर्ण। यानी इसको लिखते हैं क्या? D1 16 और D2 कितना? 30। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? समचतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल बराबर क्या? हाफ गुने D1 गुने कितना? D2। तो हाफ गुने D1 16 गुने कितना? 30। बात काटो 15। 16 गुने 15 16 कितना होगा? 16 गुने 15 करो कितना हो गया? 16 है 160 और 16 पचे 80। 160 और 80 कितना हो गया? 240। 240 मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन बन गया आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो कि पहला विकर्ण यानी D1 बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर और D2 बराबर कितना? देखो 7 पॉइंट कितना? 5 सेंटीमीटर। तो आपसे सवाल जो किया है वो बना सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? हाफ गुने D1 गुने कितना? D2। यानी हाफ गुने D1 12 गुने कितना? 7.5।
ठीक है, तो 2 से भागा दो तो 2 छक कितना 12, 6 गुने 7.5 कितना होगा 5 छक 30 के 0 वाकेट में 3, 7 छक 42 और 3 कितना 45 यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सी नंबर देखिए, अभी भी आपसे कोई पहले यहाँ तक कोई किसी का बन गया है क्वेश्चन आंसर, बिना बताए हुए भी कंप्लीट हो गया, इससे आगे भी बन रहा है। मैं वहां तक पहुंचने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं पीछे पड़ जा रहा हूँ। देख लो सी नंबर क्या दिया हुआ है सो, यानी D1 बराबर कितना 9.6 सेंटीमीटर है और D2 बराबर कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल बराबर कितना हाफ गुने D1 गुने कितना D2 यानी हाफ गुने 9.6 गुने कितना 4.5, 2 से भागा दो 48 गुना 96 होता है, तो 4.8 गुने कितना 4.5। अब गुना आता है तो गुना करके आंसर लिखिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से देखो कि लिखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और यदि उसका विकर्ण कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। देखो क्या लिखे सो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना लिखा हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला विकर्ण यानी D1 बराबर कितना लिखा हुआ है 11 सेंटीमीटर। तो आपसे D2 निकालना पड़ेगा क्या है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हाफ गुने D1 गुने कितना D2, तो कितना हो गया 88 बराबर कितना 1/2 गुने D1 11 गुने कितना D2 नहीं पता है। अब देखो ये 2 है तो यहाँ हो जाएगा 88 गुने 2 और ये 11 गुना में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में, बराबर कितना D2 11 8 88, तो D2 बराबर 8 गुना कितना 16 सेंटीमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है बाकी, फिर से देखो बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या बोला देखो ध्यान से क्वेश्चन समझना, एक समचतुर्भुज का क्या करिए, नहीं ना दिया हुआ है ना कि 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, सेम क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला विकर्ण दिया हुआ कितना कितना 15 सेंटीमीटर, तो आपसे D2 पूछा, D2 बराबर वाट, तो हम लोग क्या जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हाफ गुने D1 गुने कितना D2, तो 162 बराबर कितना 1/2 गुने 15 गुने कितना D2, तो D2 बराबर कितना 162 गुने 2/15 ऐसे आ जाए। अब भागा दीजिए, कटता है तो काटिए, नहीं तो गुना करके क्या करिए डायरेक्ट आंसर लिखिए। कट रहा है क्या देखो तो, नहीं कट रहा है जैसे लिखो ना 2 दूना 4 6 दूना 12 3 दूना 2 1 2 और 1 3, 324 बटे कितना 15, 15 दूना 30, 15 दूना कितना 30, बच गया कितना 2 यानी 24, 15 का 15, 15 का कितना 15, 24 में 15 गया तो कितना बचा 9, 10 तो 15 टका 90 यानी D2 बराबर कितना मिल गया 28 कितना 6 सेंटीमीटर। फिर देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सो, यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 9.6 सेंटीमीटर है, यानी आधार बराबर देखो क्या दिया डाटा सो तुलना करके दिया है, आधार बराबर कितना 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई और D1 बराबर दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा D2 बराबर 1।
और इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना, आधार गुने ऊंचाई। एक फार्मूला ये जानते हैं और दूसरा फार्मूला क्या जानते हैं, हाफ गुने कितना, d1 गुने d2। जानते हैं दोनों फार्मूला की है? तो देखो जरा, पहला जो सवाल किया उस सवाल का पहले हल करो। देखो आधार कितना है, 10 गुने कितना 9.6 और हाफ गुने d1 कितना 12 गुने d2 है क्या। देखो 10 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96। 9.6 गुने 10 करेंगे तो कितना हो गया 96 है ना। और इधर देखो बराबर कितना 1/2 गुने यार 2 छक 12 ऐसे काट दो तो 6 गुने कितना हो गया d2। पहला सवाल आपसे जो पूछा उसका हल कर लीजिए। पहला सवाल आपसे पूछा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका कितना मिल गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। अब बगल में नीचे करके लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा पूछा कि d2 क्या होगा, दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो d2 बराबर कितना 96 बटे कितना 6, तो भागा दो तो कितना 16 छक 96, तो d2 बराबर कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 96 सेंटीमीटर। ये 12 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है तो ध्यान से देखो। एक फोटो फ्रेम है, क्या है, एक फोटो फ्रेम है और फोटो फ्रेम के बाहरी माप 36 सेंटीमीटर गुने 42 सेंटीमीटर है तथा अंदर की माप 24 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम का प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करिए। फ्रेम का क्या करिए, कुल क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ज्ञात कर सकते हैं क्या, बाय में से आंतरिक को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखो हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। इस प्रकार का है ये कितना 42, ये कितना है 36 है। और अंदर वाला एगो 24 और एगो कितना 30 है। एगो कितना है 24 और 30, तो ये 24 है और ये क्या है 30। अब देखो आपके पास दो आकृति मिली, एक ये डिजाइन वाला फ्रेम का भाग निकालने के लिए बोला है हमको बुक में। तो जो फ्रेम देख रहे हो ना, इस फ्रेम का क्षेत्रफल क्या होगा तो निकालिए। तो नामांकन कर लो, ए बी सी डी है ना, ई एफ जी और क्या एक्स। एक का लंबाई पता है, एक का चौड़ाई पता है, दोनों का लंबाई चौड़ाई पता है। तो दो आयत हो गया और दो आयत में जब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रेम का क्षेत्रफल बराबर बाह्य का क्षेत्रफल माइनस क्या कर लेंगे आंतरिक का क्षेत्रफल कर लेंगे। देखो बाह्य आयत का लंबाई बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर कितना 36 सेंटीमीटर और आंतरिक आयत का लंबाई बराबर कितना 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि फ्रेम का कुल क्षेत्रफल बराबर एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस कितना ईएफजीएच का क्षेत्रफल। समझे, एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस क्या लिख देंगे ईएफजीएच का क्षेत्रफल। और जब लिख देंगे तो देखो एबीसीडी का क्षेत्रफल आधी आयत यानी 42 गुने कितना लिखेगा 36 माइनस कितना 24 गुने 30 लिखेगा ना। अब गुना कर लो,
36 दूना 72 के दो बाकी हाथ में 7, 36 चौका कितना हो गया 144, 144 और 7 कितना हो गया 144 और 7 151, 112 -24 किया 72 कितना 720। घटा दीजिए, 2 का 2, 11 में 2 गया तो कितना बचा 9, और यहाँ पर 14 में 7 गया तो कितना बचा 792 सेंटीमीटर पर। क्या आंसर है? आंसर है? हाँ, देखे कि नहीं आप लोग? केवा नंबर एक सकता है 14.2 का केवा 30 नंबर देखो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बनाएंगे, समझे? चलिए नोट करो। केवा नंबर क्वेश्चन है ना? देखो 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, फिगर को देखे क्लियर हो जाएगा। फिगरें बनाना इसमें बड़ा टफ है। ए बी सी डी एम और एन जो डाटा दिया हुआ है ना उसके हिसाब से देखो, एसी का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एसी का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। डीएम का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। डीएम का मान कितना, और बीएन बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को तो आप चुटकी में बना सकते थे, मेरे भरोसे बैठ के नहीं बनेगा। है जब सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या विकर्ण गुने पहला लंब बटे क्या दूसरा लंब का फॉर्मूला बताए थे। देखो पेज नंबर पीछे पलटो थोड़ा सा, कहा गया सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर नहीं लिखाए थे, आप गुने पहला विकर्ण गुने ऊंचाइयों का क्या योग। पेज नंबर 213 के 5वां नंबर एग्जाम्पल के जस्ट ऊपर। तो देखो इसमें से आपका जो D1 है ना वो 24 सेंटीमीटर है, H1 आपका 7 सेंटीमीटर है, और H2 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर है। तो आप लोग लिखेंगे समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हाफ गुने D1 गुने H1 प्लस कितना H2। तो हाफ गुने D1 यानी 24 गुने H1 7 प्लस कितना 8, 2 से गुना करो तो 12, और 12 गुने 15, 15 12 कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? ऐसे बनाना है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण, फिगर नहीं बना दिया, सेम क्वेश्चन दिया हुआ फिगर नहीं बना के दिया। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 18 मीटर लंबा है, यानी आपका जो D1 दे दिया है ना वो कितना दे दिया है 18 मीटर। ठीक है, और प्रमुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब 9.5 और 6.5 है, यानी आपका जो H1 दिया हुआ वो 9.5 है, और H2 जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 6.5 है। कितना दिया हुआ ध्यान से देखो। 15वां नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझेंगे कि इसी प्रकार का सेम फिगर है, वहां पर AC बराबर कितना 18 से मीटर दिया हुआ है। AC बराबर कितना दिया हुआ है 18 मीटर। एगो DM बराबर 6.5 और BN बराबर कितना 9.5 दिया हुआ है। सेम फिगर, लेकिन इसमें फिगर बना करके नहीं दिया, बस दे दिया क्या कि विकर्ण जो है वो 18 मीटर है, ऊंचाई 9.5 मीटर है पहला, और दूसरा ऊंचाई कितना 6.5 मीटर है। तो समान चतुर्भुज का क्या करो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप लोग निकाल सकते हैं क्या समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हाफ गुने D गुने कितना H1 प्लस कितना H2, यानी हाफ गुने
18 गुने कितना 9.5 प्लस कितना 6.5, 2 नवा 18, 9 गुने 10 और 6 कितना 16, 16 नवा 144 मीटर स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए ये हो गया। इसके बाद आपसे फिर क्वेश्चन अब पूछा है 16 नंबर, बोर्ड में बनने लायक है क्या, नहीं बनेगा इतना में, चलो नोट करो अभी पहले बुक दीजिए। देखो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल भी बना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 जो बनाने जा रहा है ना, एकदम सेम एग्जाम्पल भी बना है, ध्यान से देखिए। इस प्रकार का फिगर है यहाँ पे, ये है इस प्रकार का फिगर है, इसका नाम ए बी सी डी ई है ना, ये एन, ये क्या है एन, ये क्या एम, और ये एल, ये क्या है एल, इतना दिया हुआ है, देख लिए। और इस फिगर को अब देख करके आप लोगों को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, AC बराबर 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AN बराबर कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DM बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और देखो AM बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DL बराबर कितना 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और EN बराबर कितना 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान से समझेंगे, कुछ कुछ टॉपिक नहीं दिया हुआ है उसको निकाल लेना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखो ढूंढो यहाँ पर कि क्या ये एन दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, दिया है क्या, ये एन भी दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ भी दिया हुआ है 6, और ये एम ये यहाँ से यहाँ भी दिया हुआ है कितना, ये एम कितना 12 सेंटीमीटर, गुड, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझ जाओ, हल करने से पहले कुछ पोर्शन को निकालना पड़ेगा। देखो इधर यहाँ से देखो, ये एन है, ये एन भी पता है और ये एम भी पता है, क्या एम एन पता है क्या, नहीं। तो देखो एम एन की दूरी जब निकालेंगे ना, तो एम एन बराबर क्या लिखेंगे, ये एम माइनस कितना ये एन, तो ए एम कितना है, ए एम 12 है और ये एन कितना है 6, तो एम एन बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, एक निकल गया। और फिर ध्यान से देखो यहाँ पे देखिए बी एल पता है, ठीक है, और कौन सा हमको चाहिए, इधर तो सीएम चाहिए हमको, कौन चाहिए, यहाँ से यहाँ की दूरी सीएम, तो सीएम देखो ये सी का दूरी दिया हुआ है क्या, ए सी का दूरी दिया हुआ है। देखो जब सीएम निकालेंगे ना, किसका, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे, तो कुल दूरी में इतना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो सीएम बराबर कितना, ये सी माइनस कितना ये एम, यानी 16 माइनस कितना 12 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, यानी सीएम का मान कितना 4। अब आपके सामने कई प्रकार का आया, देखो पहला ये त्रिभुज आया, दूसरा नंबर पर ये क्या हो गया समलंब चतुर्भुज आया, तीसरा नंबर पर ये त्रिभुज आया, और चौथा नंबर पर ये त्रिभुज आया, 3-4 ठो आ गया। अब देखेंगे एक एक करके हल करेंगे। पहला नंबर पे कौन सा है, तो त्रिभुज ये ई एन है, कौन है त्रिभुज ये ई एन, और जब त्रिभुज ये ई एन का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, हाफ गुने आधार, आधार कितना ए एन गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना ई एन, हाफ गुने ए एन गुने कितना ई एन, तो ये एन कितना है ध्यान से देखो, हाफ गुने ए एन कितना 6, और ई एन भी कितना है 9, तो ऐसे लिखो 2 तिया 6, तो 3 नवा कितना 27 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये पहला ध्यान से देखो इधर क्या लिखा है, पंचभुज का क्या करिए, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। किसका बोला, पंचभुज का क्या करिए, क्षेत्रफल। फिगर सही से बनाएंगे, देख लो हम सही से फिगर बनाए, फिगर गलत होगा तो फिर अलग अलग हो जाएगा आंसर। फिर देखो क्या लिखा है, सो इधर ध्यान से देखो, Q से T, इधर देखो यहां से यहाँ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, Q से W 3 सेंटीमीटर है, देख रहे हो ना। Q से W यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना, 3 सेंटीमीटर। SU ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। Q भी देखो इधर, अब देखो आपसे कोई सवाल निकलेगा, Q से V की दूरी, Q से V है कि U है, क्या लिखा हुआ है, U है ना। देखो Q से U की दूरी, यहां से यहाँ की दूरी 7 सेंटीमीटर है, Q से U की दूरी कितना, 7 सेंटीमीटर। हल लिखो,
ठीक है। तो U और W का बीच की दूरी, यहां से यहाँ की दूरी निकालना है हमको। देखो इधर Q से U की दूरी दिया हुआ है और Q से W की दूरी दिया हुआ है, तो U से W की दूरी निकाल सकते हैं। UW बराबर कितना, QU माइनस कितना, QW। तो QU का मान कितना है 7 और QW का मान कितना है 3। तो 7 में 3 गया तो कितना बचा 4। यानी ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितना मिल गया हमें 4। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है हमें पता 3 है ना। और अब देखो थोड़ा सा, और हम लोग को ये भी निकाल लेना है, TU भी निकाल लेना है। किसका निकाल लेना है, TU का। देखो जब TU की दूरी निकालेंगे ना, तो कुल दूरी में से QU की दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी QT माइनस कितना QU, QT माइनस कितना QU। तो QT का मान कितना 10 और QU का मान कितना 7। तो 10 में 7 गया तो कितना बचा 3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना पता चल गया 3 सेंटीमीटर। और देखो PV कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। WR ये कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। सारा पोर्शन तो निकल गया। ये देखो एक त्रिभुज है, ये पहला नंबर, ये दूसरा त्रिभुज है, ये समलंब चतुर्भुज है और ये भी क्या एक त्रिभुज है। 4 पोर्शन में है, सेम फिगर था, बस थोड़ा सा अंतर है। हम लोग पहला का निकालेंगे, पहला कौन PQT का क्षेत्रफल। तो PQT का क्षेत्रफल बराबर, यानी क्या लिखेंगे त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल बराबर, देखो हाफ गुने आधार, आधार किसको मान लो TQ को, और ऊंचाई किसको मान लो PV को। ऊंचाई किसको मान लिए PV को। तो हाफ गुने TQ, QT या TQ बोलो 10 और PV कितना 4। तो 2 पचे 10, 5 चौका कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला का आंसर मिल गया हमें। फिर दूसरा देखो, दूसरा कौन है QRW। QRW का क्या क्षेत्रफल लिखेंगे, QRW का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज QRW का क्षेत्रफल बराबर कितना हाफ गुने आधार QW गुने ऊंचाई कितना RW। ऊंचाई कितना RW। तो हाफ गुने QW का मान कितना है 3 गुने RW कितना है 6। तो 2 तिया 6, 3 तिया कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिल गया दूसरा। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा क्या है WRSU का क्षेत्रफल है ना। और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो US बराबर ये या SU बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फिर देखो WR को क्या बोले B कितना है 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कौन है UW, ऊंचाई कौन है UW बराबर H कितना 4 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हाफ गुने A प्लस B गुने कितना H, A प्लस B गुने कितना H। तो देखो हाफ गुने A ये कितना है 5 प्लस 6 गुने H कितना 4। तो 2 दूना 4, 6 5 11, 11 गुने 2, 11 दूना कितना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरा हो गया। और चौथा नंबर हल्ला नहीं करिए। चौथा नंबर देखो TUS या STU एक त्रिभुज है ना, STU का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज STU का क्षेत्रफल बराबर कितना हाफ गुने आधार कितना TU गुने ऊंचाई कितना US या SU। TU कितना है, TU कितना 3 और SU कितना 5। 3 पचे 15, 15 बटे 2 यानी कितना 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर कितना पहला प्लस दूसरा प्लस कितना तीसरा प्लस कितना चौथा। तो पहला का आंसर हम लोग कितना लाए
20, दूसरा का लाए कितना 9, तीसरा का कितना लाए 22 और ये कितना 7.5। जोड़िए सबको। 7 2 9 9 9 18 के 8, बाकी हाथ में कितना 1 है ना, 2 2 4 और 1 कितना 5। सही है क्या? 20 22 42 42 और 16 58.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए